सियासत के अंडरवर्ल्ड में मुख्तार अंसारी के जलवे की कहानी, जेल से बादशाहत और प्लानिंग। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उनके कई किस्सों पर चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुख्तार अंसारी माननीय थे तो कुछ के लिए माफिया। उनका जलवा मरते दम तक कायम रहा और जेल के अंदर से भी उन्होंने कई चुनाव जीते। सियासत के अंडरवर्ल्ड में मुख्तार अंसारी के जलवे की कहानी, जेल से बादशाहत और प्लानिंग। माफिया से माननीय बने मुख्तार अंसारी की मौत भी वैसे ही हुई जैसे एक आम आदमी की होती है, लेकिन मुख्तार कोई आम आदमी नहीं था। वो यूपी का एक ऐसा माफिया डॉन था जिसके नाम से एक ही समय पूर्वांचल में दहशत पैदा हो जाती थी। उनके नाम से ही पुलिस महकमे में कई अफसरों को सांप सूंघ जाता था। एक समय उनकी हनक किसी विधायक या सांसद से भी ज़्यादा थी। मुख्तार न सिर्फ एक माफिया था बल्कि 5 बार विधायक रहने वाला एक मंजा हुआ राजनेता भी था। जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई और बांदा मेडिकल कॉलेज ने मुख्तार की मौत की पुष्टि भी कर दी। 2002 में मोहम्मदाबाद में एक बड़ा सियासी उलटफेर हुआ। प्रदेश में भाजपा की सरकार तो नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद 1985 से लगातार विधायक बनकर आ रहे मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर हार हो गई। भाजपा के कृष्ण राय मोहम्मदाबाद के नए विधायक थे। जो फाटक कभी अंसारी परिवार का पुश्तैनी ठिकाना हुआ करता था, उसको कुछ सालों बाद किसी ने ठोकर मारी थी। बस यही से मुख्तार के दिलो दिमाग में बदले की आग जलने लगी, जो 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या से ही ठंडी हुई। जब दुश्मनों को दिया संदेश, वो नवंबर का शरद महीना था। मोहम्मदाबाद के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय स्थानीय क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। तभी AK-47 से लैस अपराधियों की गाड़ी ने सामने से कृष्णानंद राय और उनके सहयोगियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर विधायक समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमला इतना भीषण और सुनियोजित था कि इसमें सामने वालों को संभलने तक का मौका नहीं रहा। करीब 400 राउंड गोलियां चली और 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां निकाली गईं। इस हमले में विधायक कृष्णानंद राय के एक अलग पहचान वाली सिंबल, उसकी शिखा तक को काट दिया गया था। कृष्णानंद राय का आपराधिक इतिहास था और ब्रजेश सिंह करीबी रिश्ते थे। कौन है BHP के रुंगटा जिन्हें टुकड़ों में काटा, जाने मुख्तार कनेक्शन। कौन थे BHP के रुंगटा जिन्हें टुकड़ों में काटा, जाने मुख्तार कनेक्शन। जहां दफन है मुख्तार की कई पीढ़ियां, वहीं सुपुर्द खाक होगा बाहुबली। तेवर, आकड़ और रौब, गाजीपुर के खानदानी लड़के की माफिया बनने की कहानी। यह हत्या मुख्तार का अपने दुश्मनों को संदेश था कि उससे टकराने का अंजाम सिर्फ मौत है। इस हत्याकांड के बाद पूर्वांचल जल उठा था। मुख्तार पर इस हत्याकांड की साजिश का आरोप था और मुख्तार के शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी की अगुवाई में इसे अंजाम दिया गया था, लेकिन बाद में सभी आरोपी इस केस में बरी हो गए थे। जेल में रहकर बनाता था प्लानिंग। 2005 में मऊ जिले में दंगा हुआ था और तब मुख्तार अंसारी की खुली जीप में सुरक्षा कर्मियों के साथ दंगाग्रस्त इलाकों में घूमने की तस्वीरें सामने आई थी। आरोप लगा यह दंगा मुख्तार के इशारे पर हुआ, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इस बीच मुख्तार ने सरेंडर किया और जेल चला गया। जानकार बताते हैं इस साजिश के तहत ही मुख्तार अंसारी ने जानबूझकर जेल का रास्ता अख्तियार किया था, जहां से उसने कृष्णानंद की हत्या की साजिश रची थी, जिससे कि कोई शक न हो। हालांकि इससे पहले भी मुख्तार पर 2004 में कृष्णानंद को मरवाने के लिए लाइट मशीन गन यानी LMG मंगवाने का आरोप लगा था। इसके बाद में पूर्व DGP बिजलाल बताते हैं कि तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस नहीं होने दिया था। यूपी के पूर्व DGP बिजलाल की माने तो सपा की सरकार के समय मुख्तार अंसारी ने जेल में छोटा तालाब खुदवा रखे थे और मछलियां पालता था। वहीं तब के DM मुख्तार के साथ जेल में बैडमिंटन खेलते थे। जेल मुख्तार के लिए सजा की जगह नहीं बल्कि माफिया राज का स्वच्छत वार्ड था। कृष्णानंद समेत तमाम हत्याओं का प्लान जेल में रहते लिखा। योगी से मुख्तार की अदावत। जब BJP सत्ता से बाहर थी तो मुख्तार को लगातार योगी खटकते रहे। जब 2005 में मऊ में दंगा हुआ था, तब सपा की सरकार के समय गोरखपुर से भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ को मऊ से पहले दौरी घाट में ही रोक दिया गया था। इसी तरह 2005 में जब मोहम्मदाबाद में
भाजपा विधायक कृष्णानंद की हत्या हुई थी तो भी योगी आदित्यनाथ मोहम्मदाबाद के लिए लाव लश्कर के साथ निकले, लेकिन उन्हें मऊ शहर में ही रोक लिया गया था। इसी तरह 2007 में आजमगढ़ में भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ पर हमला हुआ था। तब सांसद योगी ने संसद के अंदर अपनी पीड़ा बताई थी। बताया जाता है यह हमला मुख्तार अंसारी के इशारे पर हुआ था और मुख्तार से अदावत की असल वजह भी यही है। मुख्तार अंसारी सियासी संरक्षण का सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले रसूखदार परिवार की वजह से बचा, फिर सपा बसपा सरकारों की डॉन का जलवा कायम रहा। जब योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने तो मुख्तार ने राइफल क्लब के जरिए हुई दोस्ती का फायदा उठाकर पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार का संरक्षण ले लिया। योगी सरकार ने पंजाब की जेल से मुख्तार को यूपी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया था। तीसरी आंख न्यूज़ टीवी से सह संपादक नवीन सोनी की रिपोर्ट। हमारी हर खबर से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हमारी हर खबर आपको सर्वप्रथम मिल सके। आइए सुनते हैं मुख्तार के बेटे ने क्या कहा। रही है, डॉक्टर पैनल बन रहा है, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ठीक है, कुछ कागज बचे थे जो साइन होने थे, वो हम साइन करवाने आए थे। ठीक है, और जैसे जन जानकारी आती है हम आपको जानकारी अंदर मौजूद है। जी जी, अभी मैं अंदर नहीं गया, मुझको जानकारी नहीं अंदर जहाँ प्रशासन का है वहाँ लेके जाओ। अब ये तो नहीं मैं बता सकता। मनोज कुमार जी, अब ये तो प्रशासन तय करेगा ना कितने लोग बैठेंगे। हाँ हाँ, 4 लोग बैठ सकते, 5 सीटर रहती है। नहीं तो वो प्रशासन तय करेगी ना, हम आगे पीछे चलेगी ना, हम तो बीच में रहेंगे। हमको तो जी अरे अभी आधा घंटा पहले जी 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 मनोज कुमार। हाँ हाँ, प्यार अंसारी जी को लेके जाना है। अब ये तो प्रशासन तय करेगा कि कहाँ लेके जाना है। आप लोग भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अगर हमारी जगह आप लोग होते तो आपकी भी क्या स्थिति होती, गई हमारे हाल पर। उमर जी ये बताइए कि पोस्टमार्टम कब तक शुरू हो पाएगा? कल सुबह। कल होगा? कल सुबह होगा, वो सूचित करेंगे। अभी तक आपको कोई जानकारी नहीं दी गई? करेंगे, ऐसा उनका कहना है। सुबह होगा, सूचित करेंगे। आप लोग को भी हो सकता है। अच्छा, बॉडी के बाद फिर कहाँ ले जाएंगे इसको? ये सब वही लोग जानते हैं कैसे क्या है। मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो नॉर्मल प्रक्रिया होती है वो हमारे हवाले करेंगे। और बॉडी आप लोग कहाँ लेके जाएंगे? जो हमारा गाँव है। अभी परिवार से कुछ और लोग आ रहे हैं? नहीं, बस हम हैं और कोई नहीं है। हम ही लेकर जाएंगे, कोई और नहीं। क्या स्थिति है? 100 को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? यह क्या लग रहा है इसको बताने से क्या फायदा। माननीय न्यायालय में बता रहे हैं। जी जी जी, माननीय न्यायालय के समक्ष विधायक जी ने लिख कर दिया 19 तारीख को उनके थाने में क्या हो गया। तबीयत बिगड़ी, ICU लाए गए, बीमार थे। 12 घंटे के अंदर इतना प्रेशर पड़ा कि डॉक्टर स्वतंत्र रूप से इलाज भी नहीं कर पाए। ICU से आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि ICU से इंसान वार्ड में जाता है, प्राइवेट वार्ड में जाता है, या ICU के बाद जो यूनिट होता है उसमें जाता है। यहाँ ICU के बाद सीधा तन्हाई बैरिक जेल और तन्हाई बैरिक जेल की, और उसका आलम ये है कि आज प्रशासन 100 को और हार्ट अटैक के बाद जो सब बात आप लोग के सामने 100 में कुछ संदिग्ध समझ में आया? 100 को देखकर किसी तरह का संदेह? कि मैंने चेहरा देखा है सिर्फ, और जो हम लोगों को पापा ने खुद बताया है उसके मुताबिक यही है कि उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसको वो कई बार से माननीय न्यायालयों में, बल्कि अब तो सारे देश में सब मीडिया के माध्यम से सबको ये बात जान चुका है। पूरा परिवार है और खुद हमारे फादर इस बात कि हमें जहर दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ सुना, क्या सुना। शव के लिए प्रशासन से क्या बात हुई? क्या पोस्टमार्टम कब तक होगा? हमारी कोई बात नहीं हुई है। घर के बड़े जो हैं अफजाल बाबा सांसद जी, उनकी बात हुई
पीएम साहब से वही बात कर रहे हैं, वही बात। वो आएंगे सांसद जी? नहीं, वो आएंगे नहीं, वो बात कर रहे हैं। अब सुबह से हमको अपडेट करेंगे। उनकी तबीयत नहीं ठीक है, वो इस समय दवा लेकर किसी तरह उनको पोस्टमार्टम के लिए क्या कह रहा है प्रशासन? कब सुबह तक होगा? सुबह होगा। मजिस्ट्रेट की निगरानी। कितने डॉक्टर का पैनल बनाया गया है, क्या कुछ जानकारी दी गई? वो लोग जानेंगे, शायद 5।